हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मिशन ग्रेजुएट। आज का अपना मिशन है डेरिवेशन ऑफ सीआर इक्वेशंस। जी हाँ, आज हम एमएससी फर्स्ट सेम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 के अंदर कोची रीमान इक्वेशन का डेरिवेशन सीखेंगे, उसको डिराइव करना सीखेंगे। तो डिराइव करें उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है। हाँ जी, चलिए उसको डिफाइन करते हैं। कोची रीमान इक्वेशन क्या होती है? ए नेसेसरी कंडीशन दैट W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई बी एनालिटिक इन ए डोमेन डी सच दैट u and v satisfy Cauchy-Riemann equations. Curly u by curly x is equal to curly v by curly y and curly u by curly y is equal to minus curly v by curly x at every point of t. If these partial derivatives are also continuous, then Cauchy-Riemann equations are sufficient condition for f of z to be analytic in D. ठीक है, ये अपने पास है। देखो समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। देखो कोशी रीमान इक्वेशन क्या है? ये एक नेसेसरी कंडीशन है। किसके लिए? देखो W फंक्शन मेरे पास z का, ठीक है, और इसको लिखते हैं u ऑफ एक्स वाई प्लस के आइटा v ऑफ एक्स वाई, यानी f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस के आइटा v। ठीक है, जहां पे u एंड v दोनों एक्स वाई के फंक्शंस होंगे, राइट। ठीक है, बी एनालिटिक इन ए डोमेन d। ये फंक्शन मेरे पास क्या है? डोमेन d के अंदर एनालिटिक है। इतनी सी बात क्लियर होगी। आप कहोगे सर एनालिटिक क्या है? एनालिटिक आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे। ठीक है, डोमेन के अंदर जो पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, उसको बोलते हैं एनालिटिक, राइट। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है, देन वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, राइट। इतनी सी बात क्लियर हो गई। यहाँ से हम इसका कॉन्ट्रापोजिटिव भी देख सकते हैं। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, अब फिर सोच रहे हो कि सर कैसा कन्वर्स ट्रू है? अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कह सकते हम। ठीक है, कि फंक्शन एनालिटिक होगा, राइट। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, राइट। ये कब काम करती है? जब फंक्शन एनालिटिक हो। ठीक है, फंक्शन एनालिटिक होगा तो वो सीआर इक्वेशन को, कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, राइट। चलिए आगे। बी एनालिटिक इन डोमेन डी सच दैट यू एंड वी सेटिस्फाई कोशी रीमान इक्वेशन। ठीक है, यू वी क्या करेंगे? कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से? करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई एंड करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स एट एवरी पॉइंट ऑफ डी। डी मीन्स डोमेन। ठीक है, डोमेन के हर पॉइंट पे, राइट। तो ये अपने पास है कोशी रीमान इक्वेशंस, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है, अब देखो इफ देयर पार्शियल डेरिवेटिव आर आल्सो कंटिन्यूअस, अगर इनके पार्शियल डेरिवेटिव ये वाले अगर ये कंटिन्यूअस भी हो जाएं, ठीक है, ये दोनों कंटिन्यूअस भी हो जाएं, देन कोशी रीमान इक्वेशंस आर सफिशिएंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक इन डी। देख लो यहाँ पे कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने कि अगर ये कंटिन्यूअस भी हो जाएं, इक्वल तो है, कंटिन्यूअस भी हो जाए तो भी ये नेसेसरी कंडीशन नहीं होगी कि फंक्शन एनालिटिक हो जाए। कैसी कंडीशन होगी? सफिशिएंट कंडीशन होगी। ठीक है, कब होगी? जब ये कंटिन्यूअस हो तब होगी। ठीक है, और आप सोच रहे हो कि सिर्फ ये एग्जिस्ट कर जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए तो फंक्शन को एनालिटिक हम बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये थी अपने पास प्यारे बच्चों कोशी रीमान इक्वेशन की डेफिनेशन। कोशी रीमान इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि सर इनको याद कैसे रखेंगे? कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। डोंट वरी, मैं हूं ना। चलिए देखो, ये मेरे पास है u, ये मेरे पास है v, ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है y। इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्या? u y x y, ठीक है ना। u के बाद v आता है, x के बाद y आता है, ठीक है। इतनी सी बात तो सर हम समझ गए। इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करली u बाई करली x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करली v अपॉन करली y। ठीक है सर, एक कंडीशन तो आ गई सर, दूसरी बता दो सर, एक बात दूसरी बता दो, बस हमारा काम हो जाएगा। इतनी एक्साइटमेंट। चलिए
क्योंकि कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना और आसान लग रहा है, इसलिए एक्साइटमेंट तो बनती है ना, क्यों बॉस। चलिए अब देखो, जब मैं इसके क्रॉस में मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, तो अपने पास एक नेगेटिव साइन लग जाता है, तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करो, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू, आपने देखो डिटरमिनेंट जब सोल्व करते हैं 2/2 का, तो हम क्या करते हैं, ऊपर करते तो माइनस साइन लगाते हैं ना, तो करली वी बाई करली अपने पास क्या है एक्स, ठीक है। लीजिए चेक कर लो, करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस करली यू बाई करली एक्स, ठीक है। तो हो गई ना सी आर इक्वेशन, रिमेंबर, भूल पाओगे कभी नहीं भूल पाओगे, इस बात को याद रख लेना, यू वी एक्स वाई ऐसे करेंगे तो इक्वल आ जाए डायरेक्ट, ठीक है, और क्रॉस में करेंगे तो इक्वल में माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। ये थी अपने पास कोशी-रीमान इक्वेशन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की, ठीक है। चलिए इसको डिराइव करना सीखेंगे हम, बिल्कुल इजी प्रूफ होगा, ठीक है। अपने पास है थ्योरम, स्टेटमेंट कहती है इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल at any point z is equal to x plus iota y, the partial derivatives ux vx uy vy should exist and satisfy the equations ux is equal to vy और uy is equal to माइनस vx, ठीक है। ये अपने पास है, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो इसको डिराइव सी आर इक्वेशंस, ठीक है। हमें सी आर इक्वेशन को डिराइव करना है, राइट। चलिए करते हैं डिराइव, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। देखो करते हैं इसका प्रूफ, पहले इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं। समझ में तो आपको आ गया होगा क्योंकि हमने इसके डेफिनेशन को पढ़ लिया अच्छे से। देखो फिर भी, इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस के आइटा वी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। अगर ये फंक्शन किसी पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई पे डिफरेंशिएबल है, द पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई शुड एग्जिस्ट, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे एंड सैटिस्फाई द इक्वेशन यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, राइट। कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट के ऊपर, तो उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव होंगे वो एग्जिस्ट भी करेंगे एंड सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। ये अपने पास थ्योरम बोलती है, और दूसरे लैंग्वेज में अपने पास ये डिराइव सी आर इक्वेशंस, राइट। चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। देखो हमसे फंक्शन दे रखा है, ठीक है। लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसको मान लेते हो प्यारे बच्चों में इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, वेयर जो जेड मेरे पास ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल है, गिवन भी है यहाँ पे, हाँ जी। एंड यू कोमा वी आर
रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। जो अपने पास u और v होंगे वो कैसे होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे, ठीक है। अब जो अपने पास फंक्शन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सिंस f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल, तो देयरफॉर लिमिट अपने पास किसी भी डायरेक्शन से आप चले जाओ, किसी भी पाथ से आप चले जाओ, हर पाथ से लिमिट क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। सिंस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल देयरफॉर लिमिट मस्ट बी सेम इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। एवरी डायरेक्शन के अंदर लिमिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, वी नो दैट जो एफ डैश जेड है, जो डेरिवेटिव है उसको लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड, ठीक है। इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये तो हर बच्चा जानता है कि डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, राइट। याद कुछ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा, हाँ जी। ये अपने पास क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, ठीक है। डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं, राइट। इतनी बात अपने पास हो गई है। अब यहाँ पे फंक्शन डेरिवेबल है तो उसके लिमिट हर डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी और सेम होगी, ठीक है। तो लिखा ना, लिमिट मस्ट बी सेम इन एवरी डायरेक्शन या फॉर एवरी पाथ के लिए, ठीक है। एवरी पाथ के लिए सेम है तो मैं यहाँ पे कोई भी पाथ चूज कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे पाथ चूज करता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं ऊपर से इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट आपने नोट कर ली है। केस 1, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो डेल्टा जेड अपने पास वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए जेड प्लस के डेल्टा जेड की वैल्यू क्या आएगी। तो डेल्टा जेड की जगह पे पुट करना मुझे डेल्टा एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके लिए निकाल लेता हूँ। नाउ एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स, हाँ जी। ये अपने पास बन जाएगा जेड प्लस डेल्टा एक्स, इसके इक्वल हो गया। तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अब देखो ध्यान से। जो इक्वेशन 1 है ये क्या कहती है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आईटा वी एक्स कोमा वाई है। और जहाँ पे जो जेड है प्यारे बच्चों क्या है, एक्स प्लस आईटा वाई है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। मैं देखो इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ इक्वेशन 1 को। जेड मेरे पास है, पुट कर दूँ एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई प्लस आईटा वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। देखो कैसे डिफाइन है ये, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट प्लस आईटा वी, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। नाउ अब देखो मैं निकालता हूं एफ ऑफ जेड प्लस के डेल्टा एक्स। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस आईटा वाई प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है जी। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आईटा वाई, रियल को एक साथ कर लिया मैंने और वाई को एक साथ कर दिया आईटा वाई को, ठीक है। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे x था उसकी जगह पे कौन आ गया, x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और y अपना सेम रहने वाला है, राइट, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं, जो काम वहाँ पे x था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं इसको। अपने काम का ये है, वो था अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कभी उसको पेपर में लिख के आ जाओ। तो अपने पास ये बन जाता है प्यारे बच्चों, u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस के आईटा v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। तो इसको क्या देते हैं पुट, या फ्रॉम इक्वेशन अपने पास 2 से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 से अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट
डेल्टा जेड किसके इक्वल था, डेल्टा एक्स के इक्वल, तो लिमिट हो जाएगी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है जी, इतनी बात हो गई यहाँ से। एफ ऑफ जेड प्लस के डेल्टा जेड, ये अपने पास बनता है एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ जेड अपॉन में डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा जेड की जगह पर कौन आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर होगी। ठीक है जी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा एक्स के लिए मेरे पास आइए दिस पुट कर दें यहाँ पे, यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई। इतनी सी बात होगी क्लियर। ठीक है, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 से यू ऑफ एक्स वाई प्लस क्या आइटा वी ऑफ एक्स वाई, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा वी ऑफ एक्स वाई, और इसके अपोन में अपने पास चल रहा है डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना सा काम हो गया ना, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए इसे। कॉन्सेप्ट के बिल्कुल पुर्जे पुर्जे खोल देंगे, आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आप निकालना भी चाहोगे तो भी निकल नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी मास्टर्स के अंदर आने के बाद डर ना लगे कि सब्जेक्ट क्या आ गए। ठीक है, कैसे कैसे अजीब से दिखाई दे रहे हैं, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सभी को ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल घर का माहौल है, पारिवारिक माहौल है ना, बिल्कुल वही चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं, राइट। तो अपने पास इतना काम हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर दूँ और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो केस 1 मेरे पास ही हो गया। चलिए, मैं इसको लिख रहा हूँ फिर, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, अब देखो मेरे पास यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई, और मेरे पास यहाँ पे यू एक्स वाई है। यू वाले को एक साइड कर लेते हैं, वी वाले को एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, ये काम कर सकते हैं यहाँ से हम। हाँ जी, ये काम तुम कर ही सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस के यू ऑफ एक्स वाई, फिर प्लस आइटा यहाँ पर भी है, आइटा यहाँ पर भी है, आइटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये बनता है v ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस के v ऑफ एक्स वाई, और इसके नीचे अपने पास है प्यारे बच्चों डेल्टा x। ठीक है, अब इसको डेल्टा x को करते हैं सेपरेट, इसको इसके नीचे भी करते हैं, इसके नीचे भी करते हैं। ठीक है, टर्म सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, u ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का u ऑफ एक्स वाई अपॉन में डेल्टा x। ठीक है, फिर सेम लिमिट अब यहाँ पे लग जाएगी, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। प्लस आइटा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का वी ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा ये चीज़ है क्या, ये और कुछ नहीं है, ये u का पार्शियल डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो करली u बाई करली x, यहाँ पे आइटा है प्लस आइटा, ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली v बाई करली x। ठीक है, अपने पास इक्वेशन 2 हो चुकी थी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो चुका है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब बात करते हैं केस 2 की, अलोंग y एक्सिस। केस 2, इसमें क्या हो जाएगा, जो डेल्टा जेड है वो जाता है आइटा डेल्टा वाई के इक्वल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, अब हमें यहाँ से यही चीज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस के आइटा डेल्टा वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो z प्लस का डेल्टा वाई है इसको फिर से लिख सकता हूँ मैं x प्लस, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ x प्लस आइटा वाई प्लस के आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, एफ ऑफ रियल पार्ट सिर्फ यही है, आइटा कॉमन आ जाएगा y प्लस के डेल्टा वाई। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है ना। वही चीज़ें इसके अंदर पुट करेंगे, तो रियल पार्ट को रियल लिखेंगे, रियल पार्ट क्या x है, इमेजिनरी पार्ट y यहाँ पे, लेकिन y की जगह पे कौन आ जाएगा, y प्लस के डेल्टा वाई आ जाएगा।
जस्ट y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाए अपने पास u ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, और मेरे पास है फिर प्लस आइटा v ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी कैट, तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलने वाला है, जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ यहाँ से, इसका तो अपना काम हो गया है। ठीक है, चलिए इक्वेशन 2 से तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। ठीक है जी, और एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू कितने है मेरे पास, इसकी वैल्यू वही है दिस u ऑफ x कमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आइटा v ऑफ x कमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, माइनस एफ ऑफ जेड की वैल्यू अपने पास इक्वेशन 1 से उठा लेते हैं, u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और अपॉन में अपने पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आएगा आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर होगी ना। चलिए फिर मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ यहाँ से, अपना स्पेस बन जाएगा। ठीक है, नाउ करते हैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई। लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, u वाले पार्ट यहाँ पे, u वाला पार्ट यहाँ पे, एक साथ कर लो, u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के u ऑफ एक्स वाई प्लस आइटा यहाँ पे, आइटा यहाँ पे, आइटा बाहर हो जाएगा, v ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के v ऑफ एक्स कोमा वाई, और इसके अपॉन में अपने पास है प्यारे बच्चों आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, इतनी सी बात होगी ना। ठीक है, अब सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर सेपरेट ही तो करना है यार, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। अब सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा सर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपको समझ में आ जाए, तो बात ही क्या अलग है कि नहीं। तो अपने पास ये बन जाता है u ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के u ऑफ एक्स वाई अपॉन में आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, और आइटा यहाँ पे तो आइटा कर देता हूँ बाहर, v ऑफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस के v ऑफ एक्स वाई अपॉन में आइटा डेल्टा वाई। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ पे, राइट। तो अब इसका काम अपना कंप्लीट है, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, इक्वेशन 3 अपने पास ऊपर आ चुकी है। तो अब अपने पास ये बनेगा यहाँ से, ये क्या चीज़ है, ये अपने पास 1 बाई आइटा है, तो 1 बाई आइटा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसको आइटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने पास ये वाली चीज़, क्या चीज़ है ये, डेरिवेटिव ही तो है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर ली u अपॉन कर ली y। ठीक है, आइटा से आइटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ क्या है, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो कर ली v बाई कर ली y, पार्शियल डेरिवेटिव ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास आगे वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू एफ टेस्ट जेड की वैल्यू है। ठीक है, और 1 बाई आइटा की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, माइनस आइटा होती है ना। हाँ जी, आइटा की 1 बाई आइटा की वैल्यू माइनस आइटा होती है, बात आपको सभी को पता होगा, नहीं पता क्या, छोटे बच्चे हो गए यार। देखो 1 बाई आइटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई आइटा, इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा से डिवाइड कर दो, आइटा अपॉन में आइटा स्क्वायर, तो आइटा अपॉन में -1, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस आइटा आ जाएगा ना, है कि नहीं। कोई बात नहीं, फील करो छोटे बच्चे जैसा, होना भी चाहिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच्चे बन के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो इसको मान लेते प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 4। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 के अंदर में मेरे पास एफ डैश जेड की वैल्यू आई है, और इक्वेशन 4 के अंदर मेरे पास एफ डैश जेड की वैल्यू आई है। ठीक है, तो क्या ये इनके लेफ्ट इक्वल है, तो राइट भी इक्वल होगी ना, बोलो हाँ कि ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से वी हैव,
तो अपने पास आता है करली यू बाई करली एक्स प्लस के आइटा करली वी बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस आइटा करली यू बाई करली वाई प्लस करली वी बाई करली वाई। ठीक है, और देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सिंपल कर दूँ, इसको इसकी फॉर्म में लेके आ जाऊँ। ठीक है, इसको मैं देखो फॉर्म का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहले रियल पार्ट करली वी बाई करली वाई, फिर इमेजिनरी पार्ट माइनस के आइटा करली यू बाई करली वाई। ठीक है, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो ठीक है, हम उसको लिख देते हैं पहले रियल पार्ट को करली वी बाई करली वाई माइनस के आइटा करली यू बाई करली वाई। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेट करेंगे रियल पार्ट को एंड इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वी गेट, जब हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर। ठीक है, हमें क्या मिलता है? इसका फाइनल आंसर। चलिए फाइनल आंसर निकाल देते हैं। देखो करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाई करली वाई एंड आइटा तो करली वी बाई करली एक्स इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली वाई। ठीक है, आप कहोगे सर हमने तो करली यू बाई करली वाई इज इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स पढ़ा था। कोई बात नहीं, आपने वो पढ़ा था तो आप वो लिख लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? घर की बात है, माइनस को इधर उधर कर दो, क्या दिक्कत है यार। तो करली यू अपॉन करली वाई इज इक्वल टू माइनस के करली वी अपॉन करली एक्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसका फाइनल आंसर। दीज आर दी CR कंडीशंस। ठीक है, या फिर CR इक्वेशंस। राइट, ये था अपने इसका डेरिवेशन। आप सभी को आज का लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जल्दी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।